हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एस एन मिश्रा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारे लैब के लिए हो, हमारे इंडस्ट्री के लिए हो, हमारे नॉलेज के लिए हो, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम किसी भी ड्रग को स्टडी करते हैं, उसका फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, तो उस फॉर्मुलेशन तैयार करने से पहले की जो प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग प्री फॉर्मुलेशन के नाम से जानते हैं, तो आज हम उसी को टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्री फॉर्मुलेशन के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें प्री फॉर्मुलेशन, तो प्री फॉर्मुलेशन जब भी हम फॉर्मुलेशन करते हैं, अब फॉर्मुलेशन मीन्स जब हम किसी ड्रग को बनाते हैं एक्सिपिएंट और एपीआई के द्वारा, तो उस फॉर्मुलेशन करने से पहले जो हमारा प्री फॉर्मुलेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इनिशियल स्टेप्स की, अगर हम प्री फॉर्मुलेशन की स्टडी नहीं किए हुए हैं, तो कभी भी हमारा जो ड्रग है, जो फॉर्मुलेशन है, वो प्रॉपर नहीं उसका हो सकता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अब है ये क्या प्री फॉर्मुलेशन, तो इसमें देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस प्रियोर टू फॉर्मुलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी की और केमिकल प्रॉपर्टी की। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी उसकी देखते हैं, उसका पार्टिकल साइज देखते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं, उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। ये सारी चीजें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। दूसरा है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका हाइड्रोलिसिस देखते हैं, ऑक्सीडेशन देखते हैं, रिडक्शन देखते हैं, पॉलीमराइजेशन देखते हैं। ये सारे स्टेप्स हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज पे होते हैं। अब कब देखते हैं? प्रियोर टू फॉर्मुलेशन, मतलब फॉर्मुलेशन करने से पहले। अब जो अगर हम बात करें प्री फॉर्मुलेशन वर्ड की, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक प्री मीन्स होता है पहले, फॉर्मुलेशन मीन्स होता है किसी भी ड्रग को फॉर्मुलेट करने से पहले, किसी भी फॉर्म में, हमारा सॉलिड फॉर्म में हो, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसको फॉर्म करने से पहले का जो हमारी स्टडी होती है, उसको हम लोग प्री फॉर्मुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग इज इनिशियल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डोजेज फॉर्म। ये जो हमारी प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग होती है, ये क्या होता है? बेसिकली इनिशियल स्टेप होता है। जैसे कि अभी भी हम कोई भी खाना बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पर जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो हमारी चाय में चीनी यूज कर रहे हैं वो एक्सपायर तो नहीं है, हमारी चाय पत्ती एक्सपायर नहीं है, हमारा जो भी मिल्क है वो भी सही है। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं, तब इसके बाद फिर हम चाय को बनाते हैं। उसी प्रकार ये भी क्या होता है? एक इनिशियल स्टेप होता है किसी भी ड्रग को फॉर्मुलेशन करने से पहले। नेक्स्ट, अब इसका हमारा पर्पस क्या है कि हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को क्यों करते हैं? तो इसका जो बेसिक पर्पस है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी इज टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल एंड बायो अवेलेबल डोजेज फॉर्म। अब हमारा मेन पर्पस ये है कि जो भी हम ड्रग को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उससे पहले हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? जनरेट होती है। जैसे कि अब हम प्री फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं और फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं, और उस फॉर्मुलेशन करने से पहले हमको ड्रग नहीं पता है कि किस फॉर्म में करना है, तो हमारा किस बेस्ट सॉल्वेंट में ये हमारी ड्रग सॉल्युबल है, हम इसको किस फॉर्म में इस ड्रग को तैयार करेंगे, ये सारी स्टेप्स हमारे प्री फॉर्मुलेशन में मालूम होती है। इसके बाद हमारा मेन पर्पज है स्टेबल एंड बायो अवेलेबल डोजेज फॉर्म। जो हम डोज को बना रहे हैं किसी भी ड्रग की, वो स्टेबल हो। मतलब स्टेबल का यही है कि वो उसकी कम से कम कुछ दिनों तक चले, उसकी प्रॉपर जो भी उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी है, केमिकल स्टेबिलिटी है, माइक्रोबियल स्टेबिलिटी है, वो कुछ दिनों तक रहे। इसके बाद बायो लेवल, मतलब हमारे वो सिस्टम में जा करके कुछ ना कुछ एक्शन शो करे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है कर्म या उद्देश्य। अब जो हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली इसका हमारा क्या टारगेट है, हमारा क्या ऑब्जेक्ट है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू डिटरमाइन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यू ड्रग। जब भी हम कोई न्यू ड्रग को फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो हमको प्री फॉर्मुलेशन के द्वारा उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन काइनेटिक रेट प्रोफाइल ऑफ न्यू ड्रग। अब जो हम नई ड्रग बनाने जा रहे हैं, उसकी पूरी काइनेटिक रेट प्रोफाइल। काइनेटिक रेट प्रोफाइल मीन्स जो भी हमारी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, उसकी बायो अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं
इन विट्रो जो है मालूम हो जाती है। नेक्स्ट, टू डेवलप ऑप्टिमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो भी हम आगे चल करके ड्रग को फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उसको हम किस फॉर्म में बनाएंगे, उसको किस तरह के कंटेनर में पैक करेंगे ताकि वो हमारे ऑप्टिमल ड्रग डिलीवरी, मतलब जो भी हमारी परफेक्ट ड्रग डिलीवरी, जैसे हमारा ओरल के लिए है कि हमारे एपिडर्मल के लिए है या हमारे सबक्यूटेनियस के लिए है, जो भी हम ड्रग बना रहे हैं उसके लिए कौन से सुटेबल एडमिनिस्ट्रेशन का रूट होगा। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ न्यू ड्रग विथ एक्सिपिएंट। अब इसके द्वारा हम क्या पता करते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ न्यू ड्रग विथ एक्सिपिएंट। जो भी हम एक्सिपिएंट यूज करें, चाहे हमारा बाइंडर हो, चाहे हमारे लुब्रिकेंट हो, हमारा डिसइंटीग्रेंट हो, डिजोल्वेंट्स हो, जो भी हम एक्सिपिएंट उस पर ऐड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एपीआई के साथ रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, या हम इसको कैसे सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करेंगे, सॉल्वेंट का भी हमारा पता इसी से चलता है, हमारे वो कॉम्पिटेबल है, मतलब सुगम है या नहीं है। नेक्स्ट, टू एस्टिमेट प्रॉब्लम दैट में अराइज ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन। अब प्री फॉर्मुलेशन के द्वारा हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है आगे चल के, इसको हम एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि हमारा स्टेबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, डिजोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम होती है, टॉक्सिसिटी है, ये सारे प्रॉब्लम आगे चल करके आने वाली हैं। तो वो फॉर्मुलेशन के दौरान, तो हमको प्री फॉर्मुलेशन में अगर मालूम हो जाता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के द्वारा, तो हम चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम मेन डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस। जैसे कि अब कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनको हम प्री फॉर्मुलेशन में टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले उनमें होती है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज मतलब हम अपने सेंस के द्वारा, अपनी आइज के द्वारा, एग्जांपल उसका टेस्ट कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीजें हम जो अपने ऑर्गन से फील करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हम उस पर देखते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामान है, आपका ब्रेड ही है, मिल्क ही है, नॉर्मली घर पे देखते हैं, अगर हम उसको देखते ही मालूम हो जाता है कि नहीं ये खराब हो चुका है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर प्योरिटी। प्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारे किसी भी ड्रग को फॉर्मुलेशन करने के लिए। अगर हमारा कोई भी जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं फॉर्मुलेशन के लिए और वो अगर इम्प्योर है तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा। कई सारे क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा हम प्योरिटी इंडेक्स सेकेंड को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप एंड सरफेस एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हमारा पार्टिकल साइज, शेप और सरफेस एरिया। अब हमारा जो भी यूज कर रहे हैं, एग्जांपल जो भी पाउडर यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या है, कितनी बिट साइज का। अब ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम बायो अवेलेबिलिटी देखते हैं तो वहाँ पर ये पार्टिकल साइज, शेप और सरफेस एरिया अफेक्ट करता है। तो अब जब भी किसी ड्रग को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जो भी हम उस पर एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं या हम उस पर कोई भी ड्रग्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें फाइनली उसका सरफेस एरिया कैसा है ये भी हमको देखना पड़ता है, उसका साइज कितनी साइज के हैं। अब उसके लिए जैसे कि साइज सेपरेशन होता है, अलग अलग साइज के पाउडर को बनाया जाता है अलग अलग डोज के लिए। नेक्स्ट, फिजिकल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल फॉर्म। जैसे कि हम ड्रग भी यूज करते हैं आज के टाइम पे, जो हमारी फाइनली दवाएं आती हैं उनमें से जो भी हमारे कुछ हमारी सॉलिड होती हैं, कुछ सेमी सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं और कुछ गैसियस फॉर्म में भी, एरोसॉल के फॉर्म में होती हैं। यहाँ पर हमको दो चीजें देखना, एक तो हमारा जो भी सब्सटेंस है, कंपाउंड है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, एमॉर्फस फॉर्म में। क्रिस्टलाइन मीन्स क्या होता है, प्रॉपर एक क्रिस्टल फॉर्म में, एमॉर्फस मीन्स में वो प्रॉपर कोई उसके पास एक फॉर्म नहीं होता है। अब हमारा कोई भी सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में हमारे अगर किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्म क्रिस्टलाइन है तो प्रॉपर उनका अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई भी सब्सटेंस का फॉर्म एमॉर्फस है वहां पर, तो फिर वो हमारा प्रॉपर एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट नहीं होता, वो रैंडमली कहीं ना कहीं प्लेस होता है किसी भी सॉल्वेंट में। नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग घनत्वता कहते हैं। अब ये डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी हम किसी फ्लो प्रॉपर्टी के लिए कि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी क्या है। अब डेंसिटी मीन्स क्या होती है कि जो भी हमारा पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स का एरिया कैसा है। अब यहाँ पर हम डेंसिटी देखने के लिए हमारे पास 2 से 3 प्रकार से डेंसिटी देखते हैं, जैसे हमारी ट्रू डेंसिटी क्या होती है, हमारी बल्क डेंसिटी क्या होती है और टैप्ड डेंसिटी क्या होती है। इन कई सारे मेथड्स के फॉर्मूले होते हैं और उन फॉर्मूलों के द्वारा हम डेंसिटी को पता करते हैं। नेक्स्ट, फ्लो प्रॉपर्टी।
फ्लो प्रॉपर्टी मतलब कितना उसका फ्लो हो रहा है किसी भी कंपाउंड का। अब यहाँ पर फ्लो प्रॉपर्टी के लिए हम किस पे डिपेंड होती है, तो फ्लो प्रॉपर्टी बेसिकली जैसे कि हमने बताया कि डेंसिटी हमारी उसका घनत्वता कैसा है इस पे हमारी फ्लो प्रॉपर्टी डिपेंड है। नेक्स्ट कितना मॉइस्चर को कंटेंट कर रहा है, उसकी पार्टिकल साइज कैसी है, ये सारी चीजें हमारी फ्लो प्रॉपर्टी पे होती हैं। तो हम उसकी कंपाउंड की फ्लो प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। अब जो भी हम ड्रग कंपाउंड यूज कर रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी उनकी कैसी है, इससे बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल से हमको ये पता चलता है कि हमारा जो भी कंपाउंड है वो सॉल्युबल किससे है। तो हम जो सॉल्वेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, जो व्हीकल सिलेक्ट कर रहे हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, उससे हमको आसानी होती है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल में हम कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, उनके बीच की बाइंडिंग कैसी है, नेक्स्ट डिसोल्यूशन कैसा होता है, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसा होता है, इसको हम लोग पी कहते हैं। तो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल करने में सॉल्युबिलिटी मींस क्या होती है, सॉल्युबिलिटी मींस यही है कि किसी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमारा सॉल्युबिलिटी ये हो गया। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये यहाँ पर एक प्रकार का ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें से एक तो पॉली होता है, दूसरा होता है मॉर्फ। पॉली मीन्स होता है कई, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म। जब भी हम किसी कंपाउंड को यूज कर रहे हैं तो हमको उसका ये मालूम होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म है या अमॉर्फिज्म। अगर पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स जैसे कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है अपने फॉर्म को चेंज करने की, एक या एक से अधिक फॉर्म मतलब एक से अधिक फॉर्म को चेंज करने के। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब ये स्टेबिलिटी एनालिसिस क्यों करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टेबिलिटी एनालिसिस से हम ड्रग की जो शेल्फ लाइफ है उसको डिटरमाइन करते हैं, ड्रग की स्टोरेज कंडीशन उसको डिटरमाइन करते हैं, ड्रग का जो रीटेस्ट पीरियड है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में हमको तीन ही चीजें बेसिकली देखना होता है। एक तो हमारी केमिकल स्टेबिलिटी कैसी है, फिजिकल स्टेबिलिटी कैसी, माइक्रोबियल मतलब हमारा टेम्परेचर प्रेशर उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है ड्रग को, हमारा नेक्स्ट में केमिकल में उसका हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट और जो तीसरा है माइक्रोबियल स्टेबिलिटी। माइक्रोबियल स्टेबिलिटी मतलब कितने बैक्टीरिया वायरस फंगी उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी प्री फॉर्मुलेशन में हम यही सारी चीजें देखते हैं। हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज मीन्स ऑर्गन के द्वारा, प्योरिटी मीन्स हमारा जो भी कंपाउंड हो प्रॉपर्ली प्योर हो। नेक्स्ट पार्टिकल साइज, जो भी हमारी साइज डिफाइन की गई है उस साइज का पाउडर हो पार्टिकल्स उसके हो, उसका शेप वैसा हो, सरफेस एरिया हो, जो उसका फॉर्म हो प्रॉपर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म जैसे होता है उसमें प्रॉपर उसका फॉर्म में हो। नेक्स्ट डेंसिटी, उसकी डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, टाइप डेंसिटी, ये डिटरमाइन करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी। उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है, गुड फ्लो प्रॉपर्टी है, इंटरमीडिएट फ्लो प्रॉपर्टी है, पुअर फ्लो प्रॉपर्टी है या वेरी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी है। कई सारे उसके टेबल होती है जिसमें उस पर दिया होता है कि कहीं ना कहीं इतनी प्रॉपर्टीज की ये है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, जो भी हमारी ड्रग है प्रॉपर इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, इस सॉल्वेंट इनसॉल्युबल है, इसके लिए हमको कौन सा व्हीकल कौन सा सॉल्वेंट यूज करना होगा। पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी हम कंपाउंड यूज कर रहे हैं वो कंपाउंड का फॉर्म चेंज होने वाला है, कितना उसकी चेंज हो सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है अपने फॉर्म को चेंज करने की। और स्टेबिलिटी एनालिसिस, जो भी हम कंपाउंड है उसको प्रॉपर स्टेबिलिटी देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस। जैसे कि हमने फिजिकल पे देखा, फिजिकली हम क्या क्या उस पर डिटरमाइन करते थे, और हम केमिकली हमको क्या क्या प्री फॉर्मुलेशन में देखना होता है। तो जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स जो भी हमारे कंपाउंड है उसका कैसे वाटर के प्रेजेंस में कैसे उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स जो उसका ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि बात करें नॉर्मली ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट तो हमारा जो कंपाउंड है वो कैसे उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज कैसी है। नेक्स्ट रिडक्शन, जैसे कि ऑक्सीडेशन उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये प्रॉपर्टी हमको देखना होता है। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो जैसे इस प्रोसेस में क्या, जब भी हमारा कोई एक मोनोमर होता है वो मोनोमर कंपाउंड मिल करके एक सिंपल मोनोमर कंपाउंड मिलता है कई मोनोमर कंपाउंड से, इसके बाद वो कहीं ना कहीं लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, इसको हम लोग पॉलीमर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा जो भी है एज एंटीबायोटिक्स है, इसका एंटीबायोटिक्स फॉर्मुलेशन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो पॉलीमराइजेशन होती है एक केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है, जिसमें हमारा सिंपल मोनोमर कंपाउंड मिल करके
जो है एक या एक से अधिक कंपाउंड मिल करके जो पॉलीमर का फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल जब हमारा डिग्रेडेशन होता है एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट रेसमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंटर कन्वर्जन होता है हमारे आइसोमर के बीच में, तो वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो या हमारे टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि हमारी ड्रग एक होती है एपिनेफ्रिन होती है, और उस एपिनेफ्रिन में हमारी एक एल एपिनेफ्रिन है, दूसरी डी एपिनेफ्रिन है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इनका रेसमाइजेशन होता है, जिनमें से हमारी जो एल एपिनेफ्रिन होती है वो ज्यादा पोटेंट होती है, एज कम कई गुना ज्यादा 15 से 20 गुना ज्यादा जो है पोटेंट होती है डी एपिनेफ्रिन से जो है। तो ये सारी चीजें थी जिसमें से हम प्री फॉर्मुलेशन बेसिकली क्या है, जब भी हम किसी दवा को बना रहे हैं, नई दवा का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस फॉर्मेशन करने से पहले जो भी हमारे सारे एक्सिपिएंट या हमारी एपीआई यूज कर रहे हैं प्रॉपर उनकी सारी टेस्टिंग होती है। और अगर इस टॉपिक पे आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्री फॉर्मुलेशन की आपको हैंड रिटन नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उसी लिंक से आपका टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप इसकी प्रॉपर नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।